हर स्टार्टअप की शुरुआत एक आइडिया से होती है, एक ऐसे आइडिया से जिसे शुरू में शायद सिर्फ एक ही इंसान समझता है, उसका फाउंडर। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, एमएसएमईज हैं, जिनके पास प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक ही अपना कारोबार कर पाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने की हिम्मत नहीं कर पाते। यहाँ पर हम कस्टमर को प्रॉमिस अप्रोच नहीं कर रहे, सिक्योरिटी अप्रोच कर रहे हैं। आपको किसी की शर्ट पसंद है, आपको किसी का चश्मा, किसी के हेडफोन पसंद है, आपने ऑन द स्पॉट टच किया स्क्रीन पे, आपने उसको परचेज किया और आपने एपिसोड रिज्यूम। फिर शुरू होता है सफर, डाउट्स का, चैलेंजेस का, रिजेक्शंस का और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश का जहां उसकी बात सिर्फ सुनी नहीं, समझ ही जाए। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरे को मेरी गलतियाँ, जो मेरे मिस्टेक किया उसके बारे में बताया गया और मेरे को और बहुत चीज़ें बताई गई जो मेरे को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हेल्पफुल होगी। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यहाँ पर जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सीखा है, मतलब ये पता चला कि यहाँ पे हमारी पिच में क्या गलती थी, क्या नहीं थी। यहाँ पे जो फाउंडर मीट्स की मीटिंग हुई है काफ़ी इम्प्रेसिव रही है और काफ़ी अच्छी लगी। इन्वेस्टर्स बैठे हुए थे साथ में, उनकी एडवाइस भी काफ़ी अच्छी लगी। बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे क्या कमी थी, मेरे ब्रांड की पिचिंग में क्या कमी थी, मुझे आगे क्या इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, और इसके बाद इन्वेस्टर्स का पॉजिटिव रिव्यू भी था कि हमें आगे इस ब्रांड को मैं ले जा सकता हूँ। दैट वाज अ गुड थिंग। कुछ कमियाँ थी मेरे ब्रांड को लेके, वो मैं आगे ज़रूर सॉल्व करना चाहूँगा। इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, कोई ये नहीं कि हम जूम मीट में पता नहीं कौन है, क्या है, कैसा चल रहा है, क्या नहीं है। जो फेस टू फेस हम मिल रहे हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, इन्वेस्टर से हम मिल रहे हैं एंड अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में एंड अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी क्वेरीज समझ सकते हैं। आज यहाँ कुछ लोग फंडिंग लेने नहीं आए, कुछ लोग वैलिडेशन लेने नहीं आए। ये लोग आए हैं सीखने, समझने और अपने स्टार्टअप को एक नए नजरिए से देखने। क्योंकि फाउंडर मीट में सिर्फ बिजनेस डिस्कस नहीं होते, यहाँ फाउंडर्स इवॉल्व होते हैं, पिच शुरू होती है। लेकिन असली कहानी पिच के बाद शुरू होती है, जब सवाल आते हैं, जब असम्पशंस चैलेंज होती हैं, जब फाउंडर को पहली बार पता चलता है कि उसके बिजनेस में स्ट्रेंथ कहाँ है और वीकनेस कहाँ। कभी कभी एक सही सवाल 1 साल की गलती बचा देता है। इन्वेस्टर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टेक्स जो वो देख चुके हैं, लेसन्स जो वो सीख चुके हैं और वो नजरिया जो हर फाउंडर को नहीं मिलता। अगर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहते हैं, यू हैव टू ट्रैक अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्पेस कि किस तरह से एक एंथ्रोपिक नाम की कंपनी जिसमें शायद 200, 250, 300 एम्प्लॉयज हैं, उसने पूरे इंडियन आईटी सेक्टर की लंका लगा रखी है, टू बी ब्रूटली अगर कहें तो बेसिकली आप कोई भी ऐसा बिजनेस ना करें जो अमेरिकन टेक स्पेस से, अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्पेस से डिसरप्ट हो सकता है। आप अकेले कुछ भी बिल्ड नहीं कर पाओगे, आपके हर स्टार्टअप्स के कुछ पिलर्स होते हैं, ठीक है। एक आदमी, मैं भी अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, आप भी नहीं। वो पिलर्स आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा और उस पिलर्स पे आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो। अपनी वैल्यूएशन जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट आप लोग कीजिए, करके आइए कि वैल्यूएशन कैसे दे रहे हैं। आपके रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए, आपकी विजन क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए और एटलीस्ट यू शुड बिलीव इन योर ओन प्रोडक्ट कि हाँ, मैंने अगर इस चीज़ का नाम ये रखा है तो मैंने क्यों रखा है। आपको सारी चीज़ आनी चाहिए बिजनेस में, तो सारी स्किल्स को डेवलप करो। तो मैं उसके लिए कोई हेल्प चाहिए, आउटसोर्स चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, वट एवर इट इज़, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग और गेटिंग डिप्रेस कि मुझे फंडिंग नहीं मिली। फाउंडर मीट कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करता है जो इवेंट के बाद भी कंटिन्यू रहती है। एक स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए सिर्फ कैपिटल नहीं, कम्युनिटी चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं, इनसाइट्स चाहिए। सिर्फ कनेक्शंस नहीं, इकोसिस्टम चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे, शायद अगला फाउंडर आप हों।